सकता हूँ। उस छोटे से गांव में जो हरी भरी वादियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक नन्ही सी लड़की रहती थी। उसका नाम मीरा था। मीरा एक जिज्ञासु और चंचल स्वभाव की बालिका थी, जिसकी आंखें हमेशा नई चीजों को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहती थी। गांव के अन्य बच्चे अक्सर झुंड में खेलते और घूमते थे, लेकिन मीरा को कभी कभी अकेले ही प्रकृति की गोद में घूमना और उसके रहस्यों को महसूस करना अच्छा लगता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि गांव के बाहर एक घना जंगल है, जिसके बीचों बीच एक ऐसा वृक्ष है जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। उस वृक्ष तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है और उस पर अकेले ही चलना पड़ता है। कहानी सुनकर गांव के कई युवकों में उस वृक्ष तक पहुंचने की इच्छा जाग उठी, लेकिन अकेले चलने के विचार मात्र से ही वे डर गए। मीरा, जो एक कोने में बैठकर चुपचाप ये कहानी सुन रही थी, के मन में एक अलग ही विचार आया। उसे उस जादुई वृक्ष की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसे उस अकेले रास्ते पर चलने और अपनी क्षमताओं को जानने की तीव्र इच्छा हुई। उसने निश्चय कर लिया कि वो उस जंगल में जरूर जाएगी और अकेले ही उस रास्ते को पार करेगी। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मीरा ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और उस घने जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल का रास्ता शुरुआत में तो आसान था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ती गई, रास्ते और भी संकरे और पथरीले होते गए। घनी झाड़ियां उसके पैरों को छूती हुई आगे बढ़ने में बाधा डाल रही थी और ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने नहीं दे रहे थे, जिसे जंगल में एक रहस्यमय और डरावना माहौल बन गया था। मीरा को थोड़ी घबराहट जरूर हुई, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। उसने याद किया कि उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि जब भी डर लगे तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और आगे बढ़ते रहो। उसने गहरी सांसें ली और अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। रास्ते में उसे कई तरह की आवाजें सुनाई दी। पक्षियों का चहचहाना, हवाओं का सरसराना और अनजान जानवरों की रहस्यमय गुर्राहटें। इन आवाजों ने उसे थोड़ा डराया जरूर, लेकिन उसकी जिज्ञासा और आगे बढ़ने की इच्छा उसके डर से कहीं ज्यादा मजबूत। कई घंटे चलने के बाद मीरा थक गई थी। उसके पैर दुख रहे थे और प्यास से उसका गला सूख रहा। उसने एक बड़े पत्थर के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। उसने अपनी पोटली से थोड़ा सा सूखा भोजन निकाला और धीरे धीरे उसे चबाने लगी। उस शांत वातावरण में उसे अपनी सांसों की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो अकेली जरूर है, लेकिन वो असहाय नहीं है। उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा था, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद मीरा फिर से उठ खड़ी हुई और अपने रास्ते पर चल पड़ी। अब जंगल और भी घना हो गया था। रास्ते में उसे एक छोटी सी नदी मिली, जिसे उसे पार करना था। नदी का पानी ठंडा और तेज बह रहा था। मीरा ने ध्यान से पत्थरों पर पैर रखते हुए धीरे धीरे नदी को पार किया। इस मुश्किल को पार करने के बाद उसे एक नई आत्मविश्वास की अनुभूति हुई। उसे लगा कि उसने एक बड़ी बाधा को पार कर लिया है और अब वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा। मीरा को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक ऊंचा पेड़ देखा, जिसकी शाखाएं मजबूत। उसने फैसला किया कि वो रात वहीं बिताएगी। उसने कुछ सूखी पत्तियां और टहनियां इकट्ठा की और आग जलाने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद वह आग जलाने में सफल हो गई। आग की रोशनी में उसे थोड़ी सुरक्षा महसूस हुई। उसने रात भर जागकर आग की देखभाल की और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में फैली, तो मीरा ने एक नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। कुछ देर चलने के बाद उसे दूर से एक अद्भुत चमक दिखाई दी। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंची, उसने देखा कि वो एक विशाल वृक्ष है, जिसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। यह वही जादुई वृक्ष था जिसके बारे में उसने सुना था। मीरा उस वृक्ष के पास गई और उसे ध्यान से देखा। वह वृक्ष बहुत ही शांत और शक्तिशाली लग रहा था। मीरा को उस वृक्ष से कोई इच्छा मांगने की इच्छा नहीं हुई। उसे उस अकेले रास्ते पर चलकर यहाँ तक पहुँचने में जो अनुभव मिला था, वो किसी भी इच्छा से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। उसने महसूस किया कि उसने अकेले चलना सीख लिया था और यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वह उस वृक्ष के चारों ओर घूमी और फिर धीरे धीरे वापस अपने गांव की ओर चल पड़ी। इस बार उसका चलना आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे अब अकेले चलने में कोई डर नहीं लग रहा था। उसने उस जंगल से बहुत कुछ सीखा था। उसने सीखा था कि अपनी मुश्किलों का सामना कैसे करना है, अपनी शक्तियों पर कैसे भरोसा करना है और सबसे महत्वपूर्ण, अकेले कैसे चलना है। जब मीरा गांव वापस पहुंची, तो सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे वह जादुई वृक्ष मिला और क्या उसने कोई इच्छा मांगी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा कि उसे वह वृक्ष जरूर मिला, लेकिन उसे कोई इच्छा मांगने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने बताया कि उस अकेले रास्ते पर चलने का अनुभव ही उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर गया था। उस दिन के बाद मीरा गांव के अन्य
अन्य बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी अकेले चलना भी जरूरी होता है ताकि वे अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। उसने उन्हें बताया कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना और अपनी मंजिल की ओर अकेले ही बढ़ते रहना। मीरा की कहानी ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी मदद पर निर्भर रहने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की ताकत को पहचानने और उस पर भरोसा करने में है। और इस तरह मीरा ने न केवल अकेले चलना सीखा, बल्कि उसने दूसरों को भी ये महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि जीवन के सफर में कभी-कभी हमें अपनी राह खुद ही बनानी पड़ती है और अपनी मंजिल तक अकेले ही पहुंचना होता है।